दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में HTTP के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को देखा था और हमने मेथड्स चेक करे थे और थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में समझने की कोशिश करी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्टेटस कोड ऑफ HTTP को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये स्टेटस कोड होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी हम वेबसाइट चलाते हैं तो हमको 404 इस तरह से लिखा आ जाता है, 404 है, नो वेबसाइट खुलती नहीं है। कभी कभी जो डेवलपर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके के मैसेज, सर्वर की एरर आ जाती, 502 आ गया, 50 सर्विस अनअवेलेबल है, वेबसाइट खुल ही नहीं रही है, इस तरह की चीज़ें आ जाती। तो ये स्टेटस कोड को समझना बहुत ज़रूरी है और IoT के केस में तो विशेषकर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि IoT के केस में क्या होता है कि हमारे हमने देखा था अलग अलग लेवल के सिस्टम्स होते हैं। तो क्या होता है, मल्टीपल नोड्स होती हैं जो डेटा ट्रांसफ़र करती हैं अलग अलग मीडियम के थ्रू। ठीक है, मोस्टली जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। यदि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन है या डेटा ट्रांसफ़र सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना हो, कुछ भी मतलब क्लाइंट अब प्रॉब्लम है तो कहाँ है, यहाँ प्रॉब्लम है या यहाँ प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को देखने समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको उस प्रोटोकॉल के थोड़ा अंदर और जानकारी पता करनी चाहिए और होना चाहिए। तो स्टेटस कोड वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताती है कि किस किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली स्टेटस कोड क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको और नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन नंबर फॉर्म पहली चीज़। अब एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं इंफॉर्मेशनल मैसेज मैसेज इसकी जो सीरीज़ होती है वो होती है 1xx। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आ गया 100 का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू एंड सेंड इंफॉर्मेशन और रिमाइंडर, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, अब मैं आपको बार बार रिमाइंडर देना है, अलार्म सेट कर रखा है, तो उस केस में मैं इन्फॉर्मेशन जब भेजूँगा तो उस केस में इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरा मैसेज सीरीज़ होती है उसको बोलते हैं सक्सेसफुल प्रोसेस। ओके, ये यदि कोई चीज़ अच्छे से हो जाती है, ठीक है, इसका जो कॉमन कोड होता है, इसकी जो सीरीज़ होती है वो होती है 2xx। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि 200, इसका मतलब हो गया ओके, यदि कोई जाता है। आप इसी तरह से इसमें और देखते हैं 202, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड। इसी तरह से 204 भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, नो कंटेंट, कंटेंट नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है बट देयर इज़ नो कंटेंट। सो अब आगे क्या करना है वो बता दो। तो ये अच्छा, ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मतलब मैसेज स्टेटस कोड कितने तरीके के होते हैं HTTP के केस में, और उनकी सीरीज सीक्वेंस ही चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है। अब और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 205 है, इसका मतलब होगा रीसेट कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है 206 पार्शियल कंटेंट, मतलब कि कुछ कुछ तो आ गया लेकिन कुछ कुछ नहीं आ पाया। ये इस तरह से होता है ना। इसके बाद एक और जो सीरीज़ होती है मैसेज कोड की उसको बोलते हैं रीडायरेक्शनल मैसेजेस। जो तीसरी सीरीज होती है वो होती है रीडायरेक्शन मैसेजेस। इसकी जो सीरीज़ होगी वो 3xx होती है। जैसे कि इसमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इस तरह की आती है, जैसे कि आपको यू नीड टू हैव एडिशनल एक्शंस रिक्वायर्ड। जैसे कि आपका हो गया कि आप स्विच करो या जंप करो, जंप
स्विच करना टू डिफरेंट URI, है ना। इस तरह से जब करते हैं तो उस केस में ये लगते हैं। अब आपको मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि 301 ये होता है कि परमानेंटली आप मूव कर गए, ठीक है। इसके साथ होता है, इसके बाद और भी एग्जांपल देख सकते हैं। 303 है, कॉमन है। सी अदर, सी अदर का मतलब क्या था, टेम्प्ररी लोकेट हो जाता है। टेम्प्ररी रिसोर्स को हम टेम्प्ररी लोकेट कर देते हैं, रीलोकेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। 304 नॉट मॉडिफाइड, जो चेंज करना चाहते हैं वो रिसोर्स नॉट चेंज्ड, इस तरह की चीज़ होती है। बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ कॉमन होते हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 3, इसको हम बोलते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर 2, इसको बोलते हैं नंबर 3। इसी तरह से जो चौथा होता है वो और भी इम्पोर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं नंबर 4 को बोलेंगे एरर। और वो भी कौन सी एरर, क्लाइंट एरर कोड। क्लाइंट एरर कोड, इसका जो वो होता है स्टेटस कोड की जो सीरीज़ होती है वो होती है 4x 4xx, xx का मतलब यहाँ 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 whatever, इस तरह से। तो ये जो बेसिकली इसका जो काम होता है, ये काम करता है आपका फॉल्ट एनालिसिस का। फॉल्ट, है ना, ये बताएगा इनवैलिड रिसोर्स के बारे में बताएगा, है ना, बैड रिक्वेस्ट आई उसके बारे में बताएगा। अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इस केस में 400 इसका मतलब है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। रॉन्गली इन्फॉर्म किया गया है, गलत तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हो, तो उस केस में बैड रिक्वेस्ट आ जाएगा। फिर आएगा 401, इसका मतलब होता है अनऑथराइज्ड। अभी भी आप कुछ चीज़ें हैं जो वेब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो अनऑथराइज बता देता है कभी कभी, यदि आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं है ना। तो अनऑथराइज का मतलब क्या बताएं, वो बस ये है कि रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसके बाद 403 जो है एक और एग्जांपल है, आपको सर्वर ने मना कर दिया है कि आप रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो सर्वर हैज़ डिनाइड एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है, सर्वर ने मना कर दिया। उसके बाद और एक इसका एक दो तरीके और हैं जो बड़े कॉमन से हैं। मेथड नॉट अलाउड, जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हो 405 का मतलब वो अलाउड ही नहीं किया गया है आपके लिए, है ना। बेसिकली इसका मतलब होगा इनवैलिड HTTP वर्ब या मेथड। आपको याद है हमने मेथड अपने पिछले वीडियो में देखे थे, कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड में क्या देखा था, गेट देखा था, पुट देखा था, पोस्ट देखा था, डिलीट देखा था, हेड देखा था, ये सारे मेथड्स होते हैं। एक और देख लेते हैं फिर हम जंप करेंगे नए टॉपिक पे। ये देखना ज़रूरी है, इसका मतलब होता है 409 का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट आया, ठीक है। यदि क्लाइंट जो है रिसोर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में टाइम स्टैम्प जनरेट होगा। टाइम स्टैम्प के हिसाब से मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो उस केस में आप कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। तो जो टाइम स्टैम्प से रिलेटेड इसका एग्जांपल है टाइम स्टैम्पिंग। टाइम स्टैम्पिंग का मतलब क्या होगा, जब मैं रिसोर्स एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कोई और एक्सेस कर रहा है, उस समय उसके पास उतने राइट्स हैं कि नहीं। जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो यदि वो मेरे को ही अकेले को दे रखा है, वन एट ए टाइम दे रखा है, तो दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ओवर राइटिंग के इशूज़ हैं, तो एक बार में एक ही बंदा ओवर राइट कर सकता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो उसमें टाइम स्टैम्प बहुत देखने वाली चीज़ हो जाती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इफ़ क्लाइंट ट्राई टू मॉडिफाई ए रिसोर्स दैट इज़ न्यूअर देन क्लाइंट स्टैम्प,
generally in a collaborative edits. ठीक है, तो ये हो गया 409। लास्ट जो बचता है इस लाइक क्लाइंट एरर, एक और जो पॉइंट बचता है इसको हम देते हैं पॉइंट, इसको देते हैं नंबर 4। और लास्ट जो हमारा बचता है वो है क्लाइंट की जगह अब हम देखेंगे सर्वर की एरर्स क्या क्या हो सकती है। ठीक है, सर्वर एरर्स, स्टेटस कोड, इसकी कोड सीरीज़ होती है 5XX। ये सर्वर एरर्स बताता है। क्या हो सकती है सर्वर की एरर, जैसे कि 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर काम नहीं कर रहा है, किसी कारण से फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो इंटरनल सर्वर एरर आ जाती है। 501 मतलब नॉट इम्प्लीमेंटेड और नॉट सपोर्टेड रिक्वेस्ट फंक्शनलिटी। जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना सर्वर से, वो उसमें और है ही नहीं है, वो फीचर उसमें है ही नहीं है, तो और या वो उस तरह की चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है उस तरह की रिक्वेस्ट को, तो उस केस में 501 आ जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट वाला होता है वो होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम 3 ही डिस्कस कर रहे हैं, 3 कॉमन होते हैं इसलिए। तो ये है 502, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। क्या आएगा आगे, ये भी बहुत कॉमन है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब सिस्टम ओवरलोड होता है, ठीक है, तो या फिर काम नहीं करता, फेल्ड है, उस केस में आपको सर्विस अनअवेलेबल के बारे में होता है। जब सर्वर डाउन होगा तो वो ये बोलेगा, या फिर ओवरलोडेड होगा तो भी यही बोलेगा। तो दोस्तों इस तरह से अब हमने कुल देखे कितने इस तरह के स्टेटस कोड, कुल 5 तरीके के स्टेटस कोड्स देखे। अब इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बना के ख़त्म करते हैं सारा के सारा। HTTP स्टेटस कोड, ये होते हैं बेसिकली 5 तरह के। पहला जो हो गया उसको क्या नाम देंगे, इंफॉर्मेशन मैसेज। ठीक है, इसका हो गया 1XX सीरीज़। उसके बाद जो दूसरा हो गया उसको बोलेंगे सक्सेसफुल, SUCCESS फुल, सक्सेसफुल प्रोसीडिंग, और उस केस में इसकी सीरीज़ होगी 2XX। तीसरा जो है हमारा होगा रीडायरेक्शन वाला, इसकी जो सीरीज़ होगी वो होगी 3XX। इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है क्लाइंट एरर, और जो चौथा है वो फिफ्थ है वो होता है सर्वर एरर। इसके अंदर ये क्लाइंट एरर में 4XX आ जाएगा और सर्वर एरर में 5XX आ जाएगा। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।